तो डियर स्टूडेंट, हम आपके सामने आज पेश करना चाहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ये चैप्टर टर्म 2 के लिए आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एप्लीकेशन करते हैं। वो हम बताएंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई, वाई वी नीड हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए चेक करते हैं एक बार। मान लीजिए आपके सामने ये कोई टावर है, सपोज करो कि ये कोई टावर है, ये मान लीजिए कोई टावर है आपकी, और इस टावर को हमें लेंथ इसकी मेजरमेंट करनी है इस टावर की कि भाई यहां से लेकर के और यहां तक इसकी कितनी हाइट है, हम इसकी हाइट पता करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्केल होता है। तो स्केल हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2, ऐसे करके हमारे पास स्केल होता है। तो जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इस स्केल को यहाँ लगाएंगे और इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो देखिए जब हम इस स्केल को यहाँ लगाएंगे और यहाँ से जब इसको ऐसे पूरा खींचेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको ऊंचाई तक कैसे ले जाया जाए। तो ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो इस टॉप पर बैठा हुआ है। तो उस टॉप पर पहुंचाने के लिए हम कैसे काम चलाएंगे, नीचे से स्केल को कैसे भेजेंगे या ऊपर से स्केल को कैसे भेजेंगे। तो इतना बड़ा स्केल हम बनाएंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक टेबल रखिए, फिर उसके ऊपर टेबल, फिर उसके ऊपर टेबल, ऐसे करके मेजरमेंट करेंगे। यानी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अपने इसमें कर सकते हैं। और अगर यही अगर मान लीजिए लेंथ की लंबाई की अगर कोई मान लो इतनी लंबाई का अगर कोई जमीन पर ये आपका जो फील्ड है मतलब इस पर पड़ा हुआ है और इसका मेजरमेंट अगर हमें करना है तो हम कितना आसानी से कर सकते हैं कि हमने पैमाना यहाँ लगाया और यहाँ से एक व्यक्ति को खींचते हुए यहाँ पहुंचा दिया। यानी इसको भी मेजरमेंट पैमाने से करेंगे, स्केल से करेंगे, और इसको भी मेजरमेंट पैमाने से स्केल से करेंगे हम। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आएगी कि इसको मेजरमेंट करना आसान है लेकिन इसको मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये तो मान लीजिए हमारी टावर है, अब मान लीजिए और ऊंचाई पर हमारे पास क्या है, मून है, सन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका हाइट भी तो हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कुछ एप्लीकेशन लगाएंगे और वो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है कि हम ऊंचे वाले जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका हाइट हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर दो पॉइंट समझने की आवश्यकता है। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बताना आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लड़का या कोई भी छात्र इस जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये छात्र है, और यहां पर मान लीजिए कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई प्लेन ये उड़ रहा है। अब जब ये इस प्लेन को देखेगा अपनी आंखों से तो स्वाभाविक इसे अपनी आंखें ऊपर की ओर उठानी पड़ जाएगी। तो जब ये अपनी आंखों को ऊपर उठाएगा ऐसे करके तो ये एंगल और एक होगी इसकी लाइन ये वाली जिससे हम उस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो कि एंगल को मेजरमेंट करते हुए निकलेगी। मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा है, तो जब इसने इसको उठाया अपनी आंखों को, तो अपनी आंखों से उठाने पर जो उसने एंगल बनाया इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा तब ये मान लीजिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन इसको धरती मान लेते हैं, हम प्लेन मान लेते हैं, और ये ऐसे करके इससे परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज h होगी।
तो जमीन पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम अगर x मीटर बोल दें और यहाँ से यहाँ तक इसको हम h मीटर बोल दें, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट हो सकता है। अगर ये एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री, और मान लीजिए हम इस x को यहाँ पर मान लीजिए 5 मीटर कर दें, तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। कैसे? हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ रूल होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन फेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके अकॉर्डिंग हम इस बात को निकालते हैं। तो अब इसको अगर हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं, तो इसमें और इसमें एक रिलेशन देखना पड़ता है। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है? बेस है। तो ये वाला रिलेशन हमारा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इसमें लगा देते हैं कि भैया tan और एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया आपने। और जब tan 30 की वैल्यू हमने रखा 1 अपॉन √3 और परपेंडिकुलर हमारे पास है h और बेस हमारे पास क्या है 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 अपॉन √3 मीटर। लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि कभी भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 5 अपॉन √3 मीटर, तो हम मैथमेटिक्स में कभी भी इस नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं आने देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आने पर ये नंबर इरेशनल हो जाएगा और इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में आता नहीं है। तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो 5 अपॉन √3 इनटू √3 अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू 5 √3 अपॉन 3। और आगे सॉल्यूशन करना है आपको, तो 5 इनटू √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 3, और आगे सॉल्यूशन करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड लग जाएगा। तो इससे हमें इस वाली हाइट का जो आंसर है वो पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन का इस्तेमाल हम करेंगे तो हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार दो बार पढ़ने के बाद में फिर हम उसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद में फिर सबसे इजी तरीका ये है कि हम उसमें ट्राइंगल निकालेंगे। और कौन से ट्राइंगल? जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। अगर आपके में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, तीन राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो तीन इक्वेशन बनेंगी। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है और दो इक्वेशन बन रही हैं तो आपके पास में उन इक्वेशनों को सॉल्व करने का तरीका है वो आप पीछे पढ़ करके आए हैं। चाहे आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, चाहे आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दें, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ चुके हैं और अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, चलो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, तो देखिए अब हम सीखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आपके जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने जा रहे हैं, यानी आपको लिखना पड़ेगा। लिखने में किस तरीके से हम नंबर प्राप्त कर पाते हैं, नंबर ज़्यादा प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है? वो है सबसे बड़ा तरीका कि फिगर हम बनाएंगे, वो एकदम एक्यूरेट बनाएंगे और जो हम स्टेप टू स्टेप लिखेंगे वहाँ पर हमारे स्टेप मार्किंग से हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाऊँ। देखिए अब हम सीखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का इसका मतलब क्या है? अब क्या है, उल्टा हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है ऊपर, और जमीन है, ये क्या है आपका जमीन, ग्राउंड कहते हैं इसको, ये ग्राउंड है। और इस जमीन पर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए कोई बॉल है हमारी, इस बॉल को वो यहाँ से देख रहा है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनाने वाली होगी वो ये बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी और ये एंगल बनेगा आपका थीटा यहाँ से। लेकिन हम जब फिगर बनाते हैं तो ऐसे
दिखाएंगे, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस थीटा को हम यहां लिखाएंगे। क्यों लिखाएंगे? क्योंकि ये देखो जेड बना रहा है। जब जेड बना रहा है तो अल्टरनेट एंगल कैसे हो जाएंगे? इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, जब चित्र बनाएंगे आप तो इस तरीके से जरूर बनाना। पहली बात, मान लीजिए अब ये एंगल ऑफ रोटेशन मान लीजिए हमारा 60 डिग्री है और जमीन से इस पॉइंट या इस बॉल की दूरी यहाँ से डिस्टेंस हमने मान लीजिए 50 मीटर है और अब हम उसको ये फाइंड आउट करवा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस। तो क्या लगाएंगे? हम जानते हैं हमारा तरीका कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये वाला साइन होता है, ये वाला कॉस होता है, ये वाला टैन होता है और ये क्या होता है? कॉट। ये क्या होता है? सेक। और ये क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी यहां से चलेंगे तो हम इसको 3 याद कर लो, इन तीनों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब वही वाली बात, ये क्या है हमारा? बेस। ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन है हमारा? tan थीटा। तो इसको लगा देते हैं हम। क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 मीटर। देन tan और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास h और ये हुआ हमारे पास 50। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 और ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन 50। तो इसका